पुत्रा के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ। धर्मराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, गायों का दान किया, ब्राह्मणों को बुला के पुण्यावाचन करवाए, प्रजा तीर्थ नाम के मुहूर्त में जात कर्म संस्कार करवाए और नामकरण किया गया। ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। फिर तो कहीं नाम आए। सुखदेव जी का एक नाम है और परीक्षित का भी एक नाम है। दोनों के नाम में एक जगह साम्यता मिलती है। एक को विष्णुराज कहा जाता है और एक को ब्रह्मराज कहा जाता है। फिर उनका ब्राह्मणों ने भविष्य कथन किया है। कहने लगे शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्र बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन जैसे 16 कलाओं में एकदम खिला हुआ चंद्र होता है, ऐसे ये बालक खिलेगा, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और दानवीरों में उशी नर नरेश शिबी राजा के जैसा होगा। शिबी राजा बड़े दानी थे। एक कल रमते राम जी वो गुजराती गा रहे थे ना, तब हमको याद आ रहा था कि हमने कहा यार उन्होंने यहां बैठ के गुजराती गा दिया और हम गुजरात से आए फिर भी एक भी भजन आपको गुजराती नहीं दिया। गाना चाहिए तो आज एक आध गा लेंगे, ठीक है। तो गुजराती में एक अच्छी भजन है शिबी राजा के लिए। शिबी राजा जो ने महासतवादी रेता अयोध्या माए, देव सभा मा जेनी वातु थाती, शिबी समान नहीं राय। जिसकी बातें इंद्र की सभा में होती हो। शिबी राजा महासत्यवादी, ये रेता अयोध्या माई, देव सभा ये भी बातों चाले, किसी भी समो नहीं कोई, इंद्र के मारे पारख्या देवा। हारे नहीं तो मांगे ही देवारा, इंद्र के मारे पारख्या देवा। हारे नहीं तो मांगे ही देवा। शिबी राजा जैसा दानी आज भी कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में कोई हुआ है शिबी जैसा और ना भविष्य में कोई होगा। इंद्र की सभा में उनकी बात होती थी, अरे शिबी जैसा कोई दानी हो ही नहीं सकता। उसी नर नरेश शिबी राजा। तब इंद्र ने कहा कि मुझे उसकी परीक्षा लेनी है और अगर वो ना हारे तो जो कहे ना वो मैं दूंगा। અને પછી અગ્નિદેવ ને હોલો બનાવ્યા, પોતે બન્યા છે બા। અગ્નિદેવ ને હોલો બનાવ્યા, પોતે બન્યા છે બા। આકાશ માર્ગે ઉડવા લાગ્યા, આકાશ માર્ગે उड़वा गया। आया शिबी राजा पास, बोलो के राजा हमने गुजारो। कारण पाछड़ आवे काल मारो, बोलो के राजा हमने गुजारो। वाहे आवे छे काल मारो।
परीक्षा ली, पर इंद्र भी फैल गया। हाँ, ये वो शिवी राजा। तो यहां ब्राह्मण कहते हैं कि ये बच्चा, ये बालक शिवी राजा जैसा दानी होगा। अच्छा, उनके बाद आगे कहा, दशरथ नंदन भगवान राम के जैसा ब्राह्मणों का प्रेमी होगा। अच्छा, सहस्त्र बाहु अर्जुन जैसा बल होगा इसमें। अच्छा, अपने दादा अर्जुन यानी गांडीवधारी पार्थ, उसके जैसा बाण चलाने वाला होगा। जहां तक पानी दिखेगा तब तक इसका राज होगा। इतना कहकर शांत हो गए और फिर कहने लगे, ये सहज पराक्रमी बालक कृष्ण में बड़ी निष्ठा रखेगा, पर धर्मराज एक बात ऐसी है। इतना कहकर चुप हो गए। तब धर्मराज चिंतित हुए। कहने लगे, क्या आप चुप क्यों? कहने लगे, महाराज, इसकी मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से होगी। तक्षक नाम का नाग होगा, वो इसे दंश देगा और ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ कि अपने वंशज की मरण की बात बताई, वो तो पामे हुए पुरुष थे, धर्मराज थे। दुख इस बात से हुआ कि ब्राह्मण का श्राप मेरे वंश में आएगा। वो कहते कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण का श्राप नहीं लगना चाहिए। लोग बड़े डरते थे ब्राह्मणों से। पहले लोग क्या, स्वयं त्रिभुवन के नाथ लक्ष्मीपति, वो भी ब्राह्मणों से डरते थे। इसलिए तो राम अवतार में जब धनुष्य भंग किया, तब राम जी सामने आए और राम जी कहने लगे, बाबा जाने दो ना, जिसने भी तोड़ा होगा आपका दास होगा, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, बालक होगा, ऐसे बोल रहे थे। तो रघुनंदन क्या कहते पता? नहीं, मैं देख लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। तब राम जी ने कहा कि महाराज आप जो करे वो सर्वसत्ताधीश है, हमने तो आपकी लातें भी खाई हैं। ऐसे करके उपस्त्र हटाया और पद चिन्ह दिखाया। वो क्या था? वो भी एक ब्राह्मण की ही दी हुई छाप थी। तो ब्राह्मणों से काफी डरती थी। विप्र प्रसादात धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात जगदीश्वरोऽहम्, विप्र प्रसादात करुणाकरोऽहम्, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कहते हैं राम जी स्वयं कि विप्रों के प्रसाद से ही मैं धरणीधर हूं, मैं इस भूमि का भार उठाने वाला बन पाया। अच्छा, विप्रों के प्रसाद से ही मैं, या मेरा नाम राम है। तो युधिष्ठिर महाराज को इस बात का दुख हुआ कि ब्राह्मण का श्राप होगा। पर तभी वे ब्राह्मण कहने लगे, महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका ये बच्चा व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी से भगवत कथा सुनकर कृष्ण प्राप्ति कर लेगा। तब युधिष्ठिर जी को थोड़ा चैन आया। फिर कहने लगे, ये तो अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होगा। बड़ी बातें बताई। युधिष्ठिर महाराज ने भी थोड़े दान दे दिए और फिर से जैसे था वैसे राज चलने लगा। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, उनके बाद युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करवाए। इनके लिए ठाकुर को बुलवाया, ठाकुर को आमंत्रण दिया, ठाकुर भी आए और यज्ञ भी संपन्न हुए। ये वही यज्ञ थे जिसमें से महाभारत के बीज बोए गए।